मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 16वें एपिसोड में आपने भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन सुना। अगले एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी बताएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम कथा का क्या क्या प्रभाव बताया है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा सृजित श्री रामचरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा के इस 17वें पुष्प चरण में अर्थात 17वें एपिसोड में मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को नमन करता हूं। पिछले अंक में हमने देखा कि गोस्वामी जी ने राम कथा का महत्व हम सबके बीच ज्ञापित किया। उसी क्रम को आगे ले जाते हुए वे इस कथा का महात्म्य हम सबको सूचित कर रहे हैं। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने बालपन में बताया था और मैं कैसा था, बहुत छोटा था, तो मुझे समझ में नहीं आया। गुरु ने बार बार राम कथा कही, तब अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ मेरी समझ में आया। उसी कथा को मैं भाषा काव्य में लिखूंगा, जिससे मेरे मन को भी इसका पूरा पूरा बोध हो जाए। भाव यह है कि गुरु ने मुझे छोटा समझकर, अबोध समझकर, अजान समझकर भी मेरा त्याग नहीं किया। गुरु, माता, पिता यह आपकी कम समझ के प्रति न तो कुंठित होते हैं, न उत्तेजित होते हैं, न आपको त्यागते हैं। गुरु नरहरिदास ने मुझे बालपन में यह कहानी सुनाई थी, सूकर खेत में सुनाई थी, उस क्षेत्र में कल्पवास के दौरान सुनाई थी। मुझे तब कब समझ में आई थी, लेकिन मुझे समझ में इसलिए आई क्योंकि उन्होंने बार बार श्री राम कथा मेरे सामने कही। कुछ व्याख्याकार इसे 12 बार भी कहते हैं। तब बुद्धि के अनुसार राम कथा कुछ कुछ मेरे समझ में आई। इससे यह आशय है कि यदि गुरु तत्ववेत्ता हो, दयालु हो, तो शिष्य चाहे कैसा भी मूढ़ हो, वह बारंबार उपदेश देकर मूल तत्व का बोध करा ही देता है। यह एक अच्छे गुरु का कर्तव्य है। इसी तरह गोस्वामी जी ने अपने गुरु महाराज को ज्ञान निधि और परम दयालु बताया। ज्ञान निधि इसलिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान उन्होंने हमें प्रदान किया, और परम दयालु इसलिए कि मेरी मूढ़ता पर विचार किए बिना उन्होंने अपना प्रयास बंद नहीं किया। कछु मति अनुसारा, और अब क्या कर रहा हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार। जब कथा सुनी उस समय मेरी बुद्धि लघु थी तो कुछ समझ में आया, और यदि बुद्धि बृहद होती, बड़ी होती, तो बहुत कुछ जान जाता, बहुत कुछ समझ में आ जाता। कुछ समझने में ही जगत का उपकार हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि मैं पूरा समझ जाता तो ना जाने क्या होता। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि विवेक का बल है, वैसा ही मैं हृदय में भगवान की प्रेरणा पाकर कहूंगा। मैं तो अपने संदेह, अपने मोह और अपने भ्रम को हरने वाली संसार रूपी इस नदी के लिए कथा रूपी नाव बना रहा हूं। रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं गोस्वामी जी। यह बात सत्य है कि मानस अत्यंत गंभीर विषय है। उसको पूरा पूरा कहने का अधिकार तो किसी को भी संभवतः नहीं मिला। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं क्या कह सकता हूं। यह जो हृदय में प्रेरणा भगवान ने दी है, उसके अनुसार कहूंगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, जो कुछ भी बुद्धि विवेक बल मुझे ईश्वर ने प्रदान किया है,
मैं उसके अनुसार कहूंगा। तस कहियो ही हरि के प्रेरे, और प्रेरणा किसकी है? भगवान की। अब यहां एक छोटा सा प्रयोग है। संस्कृत में हरि वानर को भी कहते हैं और हरि भगवान को भी कहते हैं। कौन द्वार पर हरि में राधे, का वानर को काम, यहां हमने पद सुना है। यहां हरि का तात्पर्य श्री हनुमान जी महाराज से है, क्योंकि शास्त्रोक्त प्रसंग है कि सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से गेरू की शिलाओं पर राम कथा लिख दी थी, किंतु हनुमान जी के उस सृजन पर संयोग से, दुर्योग से राम जी के हस्ताक्षर छूट गए थे, क्योंकि वे वाल्मीकि जी के रामायण पर हस्ताक्षर कर चुके थे। तब हनुमान जी ने निश्चय किया कि मैं इन शिलाओं को प्रवाहित कर देता हूं समुद्र में, और कलयुग में जब मेरा परम भक्त तुलसीदास आएगा तो मैं उसकी शक्ति बनकर, उसका बल बनकर सरल भाषा में जगत को अपने स्वामी का नाम स्मरण कराऊंगा, रामायण का प्रचार करूंगा। निज संदेह मोह भ्रम हरणी। संदेह कहां होता है? चित्त में होता है। और मोह कहां होता है? मोह मन में होता है। भ्रम कहां होता है? भ्रम बुद्धि में होता है। आत्मा के विषय में दुविधा होना, यह बोध ना होना कि मैं कौन हूं, यह संदेह है। अपने को देह मानना, यह भ्रम है। और काम या अकाम, इसका विचार न होना, यह मोह है। यहां गोस्वामी जी भवसागर शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि श्री राम कथा के आगे भवसागर रहता ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भव सरिता करऊं कथा, भव सरिता तरनी। सरिता अर्थात छोटी सी नदी, इसको पार करने के लिए नाव ही पर्याप्त होती है। भगवान श्री राम की इस कथा के आगे अगाध अनंत भव सागर, सागर नहीं रहता, अपितु एक छोटी सी नदी के समान हो जाता है, जिसे यह कथा अपने सुनने और कहने वालों को पार करा देती है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा विद्वानों को विश्राम देने वाली है, सब प्राणियों को आनंद देने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। श्री राम कथा कलयुग रूपी इस सर्प के लिए भरनी नामक जीव के समान है और विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने वाले अरणी के समान है। यह कथा यह केवल विद्वानों को विश्राम नहीं दे रही है, समस्त जन का रंजन कर रही है। यह शक्ति इस कथा में है। जहां विद्वान लोग विश्राम पाते हैं वहां जनरंजन नहीं होता, लेकिन यह एक कथा है जहां विद्वान भी विश्राम पाते हैं और जनरंजन भी होता है। यह दोनों को ही विश्राम देती है। बुध विश्राम सकल जनरंजनी। यहां जो सकल शब्द है उसमें श्रोता वक्ता दोनों का भाव है। पूज्यपाद कह रहे हैं कि जो पंडित लोग वेद शास्त्र पुराण आदि का अध्ययन करते करते थक गए हैं और उनको यथार्थ तत्व का निश्चय अभी तक नहीं हुआ, उनको भी इस रामचरित में विश्राम मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है? श्रुति सिद्धांत निचोरे, अर्थात सारे शास्त्र समस्त सिद्धांतों का निचोड़ है। सारे वेदों का अमृत तत्व इसमें विद्यमान है। समस्त शास्त्रों के परस्पर विवाद का भ्रम तभी तक रहेगा जब तक इस रामचरित में से आप नहीं गुजरेंगे, जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे। तात्पर्य यह है कि इस कथा को पढ़ने पर सारे वाद विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राम कथा कैसी है? राम कथा कलि पन्नग भरनी। अब कलयुग जो है वो सर्प के समान है और भरनी एक छोटा जीव होता है, एक पक्षी जैसा होता है, जो सर्प को देखते ही अपने शरीर को समेटकर उसे मेंढक के आकार का कर लेता है। और सर्प जब भ्रम में उसका भक्षण करता है, उसे निगल लेता है, तो वे जीव के पेट में जाकर अपने शरीर को विस्तार देता है, जिसमें कांटे लगे होते हैं, जिससे उस सर्प का शरीर फट जाता है और जीव सुरक्षित निकल आता है। वह सर्प आगे भी किसी को
भय ना पहुंचाए, इसका उपचार भी एक बार में भरनी कर देती है। इससे भाव यह है कि राम कथा कलयुग से ग्रसित हो जाने पर कलयुग का नाश करके जीव को तो बचा ही लेती है, लेकिन वह कलयुग अन्य लोगों को भी कुछ ना कर सके, इसको भी सुनिश्चित करती है। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पुनि विवेक पावक आहु अरणी। यज्ञ के समय जब अग्नि प्रकट की जाती है, तो अब तो ये कलयुग है, हम लोग तो किसी मोमबत्ती से, किसी माचिस से अग्नि प्रकट कर देते हैं, लेकिन जो शास्त्र सम्मत अग्नि है वो अरणि मंथन से निकलती है। यज्ञाचार्य वेद मंत्र पढ़ते हैं, अग्नि के आमंत्रण के, आहूत करते हैं, और एक लकड़ी का पात्र होता है, उसमें एक लकड़ी का बड़ा एक दंड लेकर उसे घिसा जाता है, जैसे मथा जाता है ना, ऐसे दो तरफ से, या अकेला एक यज्ञाचार्य उससे मथता है, और इस गति के साथ मथता है कि वो दोनों बहुत पुरानी जो काष्ठ हैं उनमें से चिंगारियां फूटने लगती हैं और अग्नि नीचे पैदा हो जाती है। उसी अग्नि से फिर यज्ञ प्रारंभ किया जाता है, उसी अग्नि से। तो ये वेद मंत्रों के साथ उत्पन्न होती है अग्नि। इसी प्रकार कलयुग में यह राम कथा विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने वाली अरण्य के समान है। आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपका अस्तित्व अरण्य है, और उसमें राम कथा अगर है तो अग्नि प्रवाहित होगी। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में कामधेनु है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर श्री राम कथा का अमृत नदी के समान है, और नदी कैसी है, भय की नाशक है, और जो भ्रम रूपी मेंढक हैं उनके भक्षण करने के लिए सर्पणी के समान है। कामधेनु शब्द से गोस्वामी जी ने सूचित कर दिया कि कामधेनु सब जगह तो मिलती नहीं है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं कामधेनु पर, बड़े बड़े तपस्वी लोगों के बीच बड़ी कठिनता से मिलती है। इसी प्रकार यह राम की कथा भी कलयुग में अत्यंत कठिनता से सुनने को मिलती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। संजीवनी क्या है, मृत लोगों को जीवित कर देती है। तो इस मृत्यु लोक में, इस जगत में जो मृत प्राय लोग हैं उनको पुनर्जीवित करने वाली संजीवनी के समान है। देवताओं के पास अमृत है, मनुष्यों के पास तो अमृत की कोई बूंद नहीं है। इसीलिए राम कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी जैसी है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी। इस वसुधा के तल पर पृथ्वी से जरा मरण का चक्र छूट जाए और किसी अन्यत्र पहुंचने की आवश्यकता समाप्त हो जाए, इसीलिए यह अमृत की नदी पृथ्वी पर लाई गई है, सर्वत्र व्याप्त है, ताकि आप एक जगह बैठकर, कहीं भी बैठकर इस नदी में स्नान कर सकते हैं, अवगाहन कर सकते हैं। यह अपना स्वयं का आलस्य हो सकता है, दोष हो सकता है, यदि हम उसके दर्शन से, स्पर्श से, पान से नहीं जुड़े हैं, स्नान नहीं कर पाए हैं, तो यह हमारा दोष है। भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। और ये जो नदी है, इसके किनारे अनेक प्रकार के भ्रम के मेंढक हैं। वे सारे भ्रम के मेंढक इस कथा द्वारा नष्ट हो सकते हैं। यह राम कथा उन सब भ्रमों को नाश कर देती है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं। देवता थे, भगवान थे, तो पत्नी को कैसे अपहरण हो गया। देवता थे, भगवान थे, तो सोने के हिरण के पीछे कैसे भागे। देवता थे, भगवान थे, तो पत्नी के जाने पर रो क्यों रहे थे। देवता थे, भगवान थे, तो स्वयं के भाई को क्यों नहीं बचा पाए। ये जितने भी भ्रम हैं, यह सब उस मेंढक के समान हैं जो नदी के किनारे है, और उन मेंढकों का भक्षण करने के लिए राम की कथा भुवंजिनी के समान है, एक सर्पिणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह श्री राम कथा असुर सेन समान नरक का नाश करने वाली है,
और साधु रूपी देवताओं के समाज के लिए माता पार्वती के समान है। रामकथा संत समाज के लिए क्षीर सागर में लक्ष्मी जी जिस तरह रहती हैं उसके समान है, और जगत का भार धारण करने के लिए रामकथा अचला अर्थात पृथ्वी के समान है। यहां असुर सेन शब्द प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। इसके दो अर्थ देखने को प्रायः मिलते हैं। पहला तो सबको ज्ञात है, असुर सेन अर्थात असुरों की सेना। लेकिन एक दूसरा अर्थ यह भी है, एक राक्षस था जिसके शरीर पर गया नामक नगर बसा है। वायु पुराण में यह उल्लेख आता है, असुरसेन नाम का यह राक्षस 125 योजन ऊंचा था और उसकी देह 60 योजन मोटी थी। एक बार उसने घोर तपस्या की, देवगण प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने यह वर मांगा कि मैं देव, द्विज, तीर्थ, यज्ञ इन सब से भी पवित्र हो जाऊं। जो कोई भी मेरा दर्शन करे, स्पर्श करे, वह तुरंत पवित्र हो जाए। देवताओं ने कहा एवमस्तु, हो जाएगा। 125 योजन ऊंचा होने से अब उसका दर्शन बहुत दूर दूर तक के प्राणियों को होने लगा। सभी अनायास पवित्र होने लगे। यमलोक में हाहाकार मच गया। यमराज ने कहा कि हमारे यहां तो आमद ही बंद हो गई। तो भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप यज्ञ करने के लिए उसका शरीर मांगो। कहो कि कोई उचित जगह नहीं मिल रही तुम जैसी पवित्र, तुम्हारे शरीर पर यज्ञ होगा। वो लेट जाएगा, तब दूर के लोगों के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जो पास जाएगा वही दर्शन करेगा, वो पवित्र हो जाए तो ठीक है, संख्या नियोजित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके पास जाकर कहा कि पूरे संसार में हमें कोई पवित्र भूमि नहीं मिल रही है सुरसेन, हम यज्ञ कहां करें? उसने कहा भगवान आज्ञा करिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा शरीर तो पवित्र हमने बना दिया, इससे पवित्र क्या है? अगर तुम लेट जाओ तो हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ कर लेंगे। उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी, विष्णु आदि समस्त देवता उसके शरीर पर बैठे और उसे वरदान मांगने को कहा। यज्ञ पूरा करने के बाद उसने वरदान मांगा कि जब तक संसार स्थित रहे, स्थिर रहे, तब तक आप समस्त देवता व श्रीहरि भगवान विष्णु यही निवास करें मेरे शरीर पर। यदि कोई भी देवता आप में से चला गया तो मैं निश्चल नहीं रहूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। और यह क्षेत्र मेरे नाम से अर्थात गया नाम से प्रसिद्ध हो, और यहां पिंडदान देने से लोगों का पितरों सहित उद्धार हो। देवताओं ने वरदान दिया। इस प्रकार गया में सबका उद्धार होता है, यह हमारे यहां उक्ति है ही। असुर सेन सम नरक निकंदिनी। इसी प्रकार माता पार्वती ने दुर्गा रूप में देवताओं के लिए असुरों को मारा। वह रूप चाहते हैं तुलसी। साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी। साधुओं के, देवताओं के कुल के हित के लिए गिरिनंदनी जैसी यह कथा है, और सबका हित हुआ उसमें। राम कथा भी साधुओं के लिए नरक का नाश करती है और सबका हित सुनिश्चित करती है। माता लक्ष्मी क्षीर सागर से निकली हैं और उसी में रहती हैं। इसी तरह श्री राम कथा संत समाज से प्रकट होकर संत समाज में ही व्याप्त रहती है। जैसे लक्ष्मी जी क्षीर सागर में रहकर अपने पितृकुल को आनंद देती हैं और पितृकुल में ही रहती हैं। उनके संबंध से भगवान भी, श्रीहरि विष्णु भी वहीं रहते हैं, वहीं शेष शैया पर शयन करते हैं। वैसे ही श्री रामचंद्र जी भी संतों के हृदय में निवास करते हैं, यह धारणा है। सनातन सिद्धांत के अनुसार सहस्त्रों वर्षों से पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थिर है। इसी से अचलता के लिए पृथ्वी की उपमा दी गई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर ही स्थिर होकर लय में है। जब पृथ्वी अपनी धुरी से विचलित होती है तभी प्रलय आती है, और प्रलय के समय ही पृथ्वी चलायमान हो जाती है। पर श्री राम कथा शिव शंकर के हृदय में वास होने के कारण सदैव अचल है, ऐसा गोस्वामी जी प्रतिपादित कर रहे हैं। जम गन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। गोस्वामी तुलसीदास जी
राम कथा की महिमा वर्णित करते हुए कहते हैं कि राम कथा यमदूतों के मुख पर कालिक पोतने के लिए यमुना जी के समान है। यह कथा जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए काशी जी के समान प्रसिद्ध है। और श्री राम कथा और रामकथा प्रेमी भगवान श्री राम को वैसे ही प्रिय हैं जैसे उन्हें तुलसी दल प्रिय है। और मुझ तुलसीदास का हित करने के लिए यह मेरी मां हुलसी माता के हृदय के आनंद के समान है। पद्म पुराण में भी यह कथा आती है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन, जिसे हम भाई दूज के नाम से जानते हैं, यमुना नदी में स्नान करने से यदि आप उनके भाई धर्मराज की पूजा करें तो यमदूत आपको उस दिन नरक नहीं ले जा सकते। ऐसा वरदान यमराज ने यमुना जी को दिया था। यमुना जी सूर्य दुहिता हैं, सूर्य पुत्री हैं। यह लोक रीति है कि द्वितीया को भाई अपनी बहन के यहां जाता है, भोजन करता है, फिर यथाशक्ति बहन को कुछ उपहार देता है। इसी द्वितीया को धर्मराज ने यह वरदान दिया था। मुख में स्याही लगाने का भाव क्या है? जम गन मुंह मसी। यमदूत पापी को जब लेने आएंगे उस समय यदि उसके या किसी और के मुख से श्री राम कथा की एक चौपाई भी निकली तो उसके पास वैष्णव पार्षद पहुंच जाते हैं और यमदूत उस पापी प्राणी को नहीं ले जा पाते। अजामिल के कथा प्रसंग में पिछले एपिसोड में हमने इसकी चर्चा की थी। राम कथा को पढ़ने सुनने वाले लोग नरकवास नहीं करते, यह भाव तुलसीदास जी महाराज यहां प्रकट कर रहे हैं। तुलसी से बढ़कर कोई पुष्प, कोई मणि, कोई सुवर्ण, कोई अन्य रत्न उनको प्रिय नहीं है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। ये लाल मणि, मुक्ता, मोती, वैदूर्य, मूंगा, हीरा, पन्ना, इनसे पूजित होकर भगवान संतुष्ट नहीं होते। भगवान संतुष्ट होते हैं तुलसी दल से, तुलसी मंजरी से, तुलसी की लकड़ी से। और अगर इनका भी अभाव हो तो तुलसी के चौरे के नीचे जो जड़ की मिट्टी है, अगर उससे भी पूजा कर दी जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अपनी मां हुलसी को स्मरण करने का भाव तुलसीदास जी का ऐसा है कि माता अपने पुत्र का हित करने का विचार करती ही रहती है। तो जैसे मेरी मां हुलसी मेरे हित का सदैव विचार करती रही है, ऐसे ही ये कथा सदैव मातृवत मेरा हित करने का विचार करे। तुलसीदास हित ही हुलसी सी। तुलसीदास के हित के लिए राम नाम की कथा माता तुलसी के समान बताई है। पुत्र कुपुत्र भी हो किंतु माता का स्नेह उस पर सदैव बना रहता है। यहां पूज्यपाद तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अंब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यह कथा भगवान शंकर को नर्मदा नदी के समान प्रिय है। सब सिद्धियां सुख और संपत्ति की राशि हैं। यह कथा सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न करने के लिए माता अदिति के समान है। ये राम कथा रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की सीमा है। उनकी संपूर्ण भक्ति ही इस कथा में समाई हुई है। नर्मदा नदी में प्रायः लाल या काले रंग के अंडाकार पत्थर के टुकड़े निकलते हैं जिन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि वे जल के अंदर होते हैं और उनके अंदर भी जल होता है। दास को भी सौभाग्य प्राप्त है कि मेरे नियमित आवागमन की जो एक छोटा सा बैग है उसमें नर्मदेश्वर सदैव विद्यमान होते हैं। एक चांदी की कटोरी में उनके अंदर ही नर्मदा मैया का जल है। माता नर्मदा की धाराओं से निकले हुए भगवान शंकर के स्वरूप की बड़ी मान्यता है। भगवान शंकर को यह नदी, यह माता नर्मदा इतनी प्रिय है कि प्रतिपल उसके अंदर ही निवास करते हैं। शिव प्रिय मेकल शैल सुधासी, नर्मदेश्वर के रूप में सदा वास करते हैं। श्री राम कथा भी शिव जी को इतनी ही प्रिय है। अर्थात आप श्री राम कथा में निरंतर निमग्न रहते हैं, स्वयं राम जी। अदिति सी कहने का भाव क्या है? अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई है, आप जानते हैं। जिनके हम आराधन करते हैं सभी देवता वहां से प्रकटे हैं।
इसी प्रकार जैसे अदिति से देवता निकले हैं, ऐसे ही श्री राम कथा से शुभ गुणों की उत्पत्ति हुई है। सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति सी। अदिति के सभी पुत्र दिव्य हैं, अमर हैं। वैसे ही इस कथा से उत्पन्न सद्गुण भी सदैव दिव्य रहेंगे और अमर रहेंगे। अदिति देवताओं को उत्पन्न करके बराबर उनके हित की चिंता करती रहती हैं, उनके हित में रत रहती हैं। और जिस प्रकार संभव होता है देवताओं के विलास को, ऐश्वर्य को सदैव स्थिर रखने का प्रयास करती है, इसी प्रकार यह राम कथा रूपी मां सद्गुणों को उत्पन्न करती है और अपने भक्तों को उन सद्गुणों में स्थिर रखती है। श्री राम कथा के आगे और कोई प्रेम भक्ति है ही नहीं। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की सीमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु। श्री राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है। यह सुंदर निर्मल चित्त रूपी चित्रकूट में बहने वाली नदी है। गोस्वामी जी कहते हैं यह सुंदर स्नेह वन है जहां श्री सीताराम जी नित्य विहार करते हैं। मंदाकिनी नदी माता अनुसुईया की तपस्या से उद्भूत है। मंदाकिनी नदी गंगा की ही एक धारा मानी जाती है जो चित्रकूट से 5 कोस पर है। अब तो चित्रकूट भी वहीं तक विस्तार पा गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती अनुसुईया उन्हें अपने तपोबल से लाई थी। इस पर जब प्रसंग आएगा तब चर्चा करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चित्त में प्रणय, प्रेम, आसक्ति, लगन, अनुराग, ये सब क्या है? राम स्नेह सुभग वन, राम के स्नेह के सुंदर वन के वृक्ष हैं। यह जो दृष्टि की शोभा है उसी में भगवान सीताराम जी नित्य विहार करते हैं। तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर बिहार। और इस सुंदर स्नेह वन का सौंदर्य ही इसलिए है क्योंकि इसमें माता सीता के साथ रघुबीर अर्थात भगवान विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचरित सुंदर चिंतामणि है, संतों की सुमति रूपिणी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुणानुवाद संसार का कल्याण करने वाले हैं। मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम देने वाले हैं। चिंतामणि के बारे में कहा जाता है कि वो सब मणियों में श्रेष्ठ है। उसका प्रकाश दिव्य है, वह दिन रात प्रकाशित है। उसको कोई स्नेह की, तेल की, घी की, बाती की जरूरत नहीं है। वह मणिदीपक के समान है। राम नाम मणिदीप धर, पहले भी प्रसंग आया। जिसके पास चिंतामणि हो उसके आसपास मोह, दरिद्रता, कष्ट फटकता भी नहीं है। और किसी भी प्रकार की हवा, किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य की आंधी उस चिंतामणि के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकती। वह ज्ञान का प्रकाश देती है और अज्ञान का जो पतंगा है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे ही जिसके पास श्री राम कथा रूप चिंतामणि होती है उसके आसपास काम, क्रोध, लालच, लोभ, मोह की आंधियां पहुंचती नहीं है। देवादिदेव शंकर की यह कृपा का प्रसाद है। देवराज इंद्र के पास भी एक चिंतामणि है और वो क्या देती है? अर्थ, धर्म और काम, 3 चीज देती है। लेकिन यह राम कथा यह 3 तो देती है, लेकिन यह राम कथा रूपी चिंतामणि भक्ति और मुक्ति भी प्रदान करती है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। भगवान राम के चरित्र की यह गाथा ज्ञान, वैराग्य और योग के सद्गुरु के समान है और संसार रूपी भयंकर रोग के लिए
देवताओं के लोकश्रुत वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। श्री सीताराम जी के प्रेम से स्नात यह कथा माता पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और रक्षा करने वालों के समान है। संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज स्वरूप यह कथा है। भवरोग के वशीभूत होकर भी सारे जीव रोगी हुए हैं, लेकिन जिस जीव को रामचरित प्राप्त हुआ है उससे संसार के समस्त कष्ट दूर हो गए हैं। जननी जनक के संबंध में सिया और राम दोनों नामों का दिया जाना यहां गोस्वामी जी की एक अभूतपूर्व प्रतिभा का उदाहरण है। जननी जनक सिय राम प्रेम के इस चरित्र के पठन श्रवण से प्रेम उत्पन्न अगर नहीं हुआ तो यह निश्चय समझ लेना कि हमारा चित्त इस चरित्र में ठीक से लगा ही नहीं। इसका दोष नहीं, हमारे चित्त का दोष है। हमने पढ़ा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। श्री राम जी ने अपने चरित्र द्वारा समस्त व्रतों, धर्मों और नियमों का पालन करके एक आदर्श स्थापित किया। यदि उसके अनुसार पूरी पृथ्वी चले तो जगत में मंगल हो। इसीलिए इस चरित्र को व्रत का बीज कहा गया। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उधदि अपार के। श्री राम के चरित्र पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक दोनों के परम पालक हैं, प्रिय पालक हैं। विचार रूपी राजा के सुयोग्य मंत्री और अच्छे योद्धा हैं और लोभ रूपी समुद्र को पीने वाले कुंभज अर्थात अगस्त्य के समान है। पाप क्या है? जैसे परनिंदा, परद्रोह, परदारा। संताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। शोक क्या है? वियोग, इष्ट की हानि। बहुत सारे शोक हैं। पाप कारण है, शोक और संताप उसके कार्य हैं। कारण और कार्य दोनों का नाशक भगवान श्री राम का गुण स्तवन है। श्री राम कथा पढ़ने वालों के दोनों लोक बन जाते हैं, यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं। इस लोक में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत में सद्गति प्राप्त होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा निर्देश यहां गोस्वामी जी कर रहे हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति है। सचिव सुभट भूपति विचार के। भूपति अर्थात राजा। राजा के 8 अंग बताए जाते हैं। स्वामी, मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, बल और राज्यांग। राज्यांग अर्थात प्रजा की श्रेणियां, अलग अलग प्रकार की प्रजा। इसमें मंत्री और सेना ये 2 अंग प्रधान हैं। अगर ये 2 अंग ठीक है तो राज्य स्थिर रहेगा। बाकी सारे अंग छूट जाएं, कोष छूट जाए, तब भी राज्य बच जाएगा अगर सेना है साथ और सुमति अर्थात अच्छा मंत्री आपके साथ है। ये 2 रहें तो बाकी अंग सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत के वन पर्व में प्रसंग आया है कि महर्षि अगस्त्य ने देवताओं की प्रार्थना सुनी जब उन्होंने समुद्र पिया और रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः 3 बार कहा और 3 आचमन किए और समुद्र को पी लिया। विनय पत्रिका में भी जो गोस्वामी जी की दूसरी अद्भुत सृजनशीलता का प्रकर्ष है, राम नाम से समुद्र को पी जाने का वहां भी उल्लेख है। जैसे विभिन्न नदियों का जल समुद्र में आकर समा जाता है और समुद्र तो स्थिर रहता है, चलायमान नहीं होता, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्यों के प्रति संपूर्ण भोग मिलकर भी कोई विकार उत्पन्न नहीं करते। और यह दशा श्री रामचरितमानस के उपासक को सहज ही उपलब्ध हो जाती है। काम को कली मल करि गण के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रिय तम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्त जनों के मन रूपी वन में बसने वाले श्री राम के चरित्र कलयुग के विकार रूप काम, क्रोध,
जैसे हाथियों के झुंड को नष्ट करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। क्या उपमा दी है। श्री राम के चरित्र त्रिपुरासुर को मारने वाले भगवान शंकर को अतिथि के समान पूज्य और अति प्रिय है। दरिद्रता रूपी दावानल को शांत करने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादलों के समान है। कामद जंगल का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, एक अलिखित कानून है कि जिधर सिंह पहुंचता है वहां से हाथी निकल जाता है। सिंह के आने तक हाथी उस जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव होता है। इसी प्रकार जिसके मन में भगवान श्री राम का एक चरित्र रहता है, वहां काम, क्रोध, मद, मोह, इस विकार के हाथी पहुंचते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि यदि वे वहां गए तो राम का चरित्र उनका विनाश कर देगा। सिंह के बच्चे को वैसे भी हाथियों के झुंड को भगाने में बड़ा उत्साह आता है। अतः श्री राम का चरित्र कैसा है? सिंह शावक के समान है। सिंह नहीं, सिंह शावक। शावक कहने का भाव यहां है जैसे बच्चा दिन दिन बढ़ता है और हाथियों के समान काम, क्रोध आदि कलमल तो क्षीण होंगे, उनकी तो आयु है। अतएव रामचरित्र पर इसका कोई जोर नहीं चलेगा। सिंह और हाथी का स्वाभाविक बैर है, उसी तरह काम आदि विकारों का राम कथा से स्वाभाविक बैर है। अतिथि पूज्य का भाव यहां यह है कि अतिथि का किसी अवस्था में त्याग नहीं होता, वह प्रत्येक अवस्था में वंदनीय होता है। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। हां, उसकी पूजन न करने से, उसे स्वीकार न करने से दोष अवश्य लगता है। जिस घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। हमारे एक कवि हैं माजिद देवबंदी, उनका शेर है कि भगवान मेरे घर से बरकत न चली जाए, 2 दिन से घर में कोई मेहमान नहीं है। 2 दिन हो गए और मेहमान नहीं आया। क्या आपने मेरे घर से यह प्रगति छीन ली है? क्या मुझे प्रगति से विमुख कर दिया है? जो अतिथि का आदर नहीं करते। कलयुग में यह परंपरा धीमे धीमे नष्ट हो रही है। पहले हम प्रतीक्षा करते थे, हर गांव में जिसके द्वार पर, जिसकी मुडेर पर कौवा बोलता था वह अतिथियों की कामना करता था। एक वक्त था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। लानत है इस दौर पर, सोचता हूं मैं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। जो अतिथि का आदर नहीं करता उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय और दान और यज्ञ से प्राप्त किए गए सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं वही गृहस्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं दारिद्र द्वार के जो कामद घन है, जो सुख रूपी जल बरसाते हैं, जिनसे दारिद्र रूपी दावानल बुझ जाता है। दावानल अर्थात जंगल में लगी हुई आग। जंगल में लगी हुई आग किसी प्रकार नहीं बुझती। अभी विश्व के कुछ देशों में आग लगी, हमारे अभी कई बार हिमालय की तलहटी के जंगलों में आग लगती रहती है। हम देखते हैं हेलीकॉप्टरों से पानी भरकर फेंका जाता है, कई महीने लगते हैं। अमेरिका के एक बड़े शहर में आग लगी, उस जैसे शक्तिशाली देश को 15-20 दिन लग गए उस आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन सोचिए अगर दावानल हो, जंगल में आग फैली हो और आकाश से झूमकर बादल वहां बरस जाएं, तो क्या आग चलेगी? बुझ जाएगी। तो यह जो दारिद्र्य का दावानल है, यह जो दरिद्रता बढ़ती चली जाए, कैसी दरिद्रता? साधन की नहीं, मन की, मस्तिष्क की, आत्मा की दरिद्रता। क्या है? बहुत सारे लोग बहुत धनी है फिर भी दरिद्र है, बहुत सारे लोग बहुत दरिद्र है फिर भी धनी है। यह जो परहित है, जो दान है, इसका आपकी सामर्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपार है किंतु रज भर देने में भी जिनको समस्या है, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो सर्वस्व दान कर सकते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। श्री रामचरित विषय रूपी सर्प का विष उतारने के लिए
मंत्र और महामणि के समान है। ललाट पर लिखे हुए कठिन अंकों, दुर्भाग्य के अंकों को मिटा देने वाला है। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए राम का चरित्र सूर्य की किरणों के समान है और सेवक रूपी शाल नामक धान का पालन करने के लिए भगवान का चरित्र मेघ के समान है। यहां गोस्वामी जी ने दो उपमाएं दी हैं, विशेष रूप से ध्यान देंगे, एक मंत्र की और एक महामणि की। क्योंकि मंत्र के सुनने से या मणि के ग्रहण करने से ऐसी मान्यता है कि विष दूर होता है। इसी तरह से राम का चरित्र सुनने से, दूसरे से सुने या आप स्वयं धारण करें सुनाएं, तो विषय रूपी विष दूर हो जाता है। एक गारुड़ी मंत्र होता है गरुड़ के नाम पर, क्योंकि गरुड़ सर्प का नाशक है। गारुड़ी मंत्र जानने वाला दूसरे पर गारुड़ी मंत्र पढ़कर उसका तो विष हटा सकता है, पर उसमें एक समस्या है, वह स्वयं अपने आप को उस मंत्र से अच्छा नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता है। लेकिन महामणि भी है, उसका धर्म यह है कि जिसके पास है, पहली बात तो सर्प उसको डसता ही नहीं, और अगर डस भी ले तो युक्ति है कि महामणि को अगर आप धोकर पी लें तो विष उतर जाता है। लेकिन अब समस्या यह है कि उस मणि से वह दूसरे को अच्छा नहीं कर सकता। यहां दो उपमाएं देकर गोस्वामी जी ने अद्भुत प्रयोग किया, बता दिया कि श्री राम का चरित्र वक्ता के लिए मणि के समान है और श्रोता के लिए मंत्र के समान है। मोह का नाश परिश्रम से भी नहीं होता, लेकिन रामचरित्र सुनने से बिना किसी परिश्रम के अज्ञान का नाश हो जाता है। सूर्य किरण जैसे प्रकट होती है और अंधकार का नाश कर देती है, उसी प्रकार राम का चरित्र है। कहते हैं कि यह चरित्र जो है, यह सेवक रूपी धान पर मेघ के समान बरसने वाला है। धान की एक प्रजाति होती है शाली, वो बादलों के जल से ही पलती है। उसमें नदियों का, पोखर का या ट्यूबवेल का पानी लगा दो तो उसमें वह आनंद नहीं आता, सुगंध नहीं आती, स्वाद नहीं आती, चलती नहीं है, सूख जाती है। यह जो सेवक है, अगर यह शाल की तरह है, उसी जल के लिए आतुर रहे, उसकी व्यवस्था अपने जीवन में करे, तो रामचरित उसे प्रस्फुटित करती है, पल्लवित करती है। यह तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनवांचित फल देने में श्री राम का चरित्र कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुखद है। कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए श्री राम का चरित्र तारागण के समान है। श्री राम का चरित्र भक्तों का जीवन धन तो स्वतः ही है। यहां पर श्री राम चरित्र को श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान कहा, क्योंकि धारणा है कि कल्प वृक्ष के नीचे यदि बुरी वस्तु की चाह हो तो बुरी मिलेगी। एक प्रसंग भी है कि एक मनुष्य ने कल्पवृक्ष के नीचे जाकर सोचा कि पेड़ तो अच्छा है, यहां एक पलंग होता, बिछौना होता तो लेटते, भोजन करते, भोग विलास करते। इच्छा की, तुरंत ही मिल गया। अब उसके मन में शंका आई, इतना अच्छा बिछौना है, इतना अच्छा भोजन है, इतना अच्छा ये पलंग है, जंगल में बैठा हुआ हूं, ईश्वर ना करे कोई शेर आ गया और मुझे खा गया तो। शेर आया, उसे निकल गया। श्री राम जी के चरित्र में ये अवगुण नहीं है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए यहां वर कहकर सूचित किया है। कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म और काम तीन फल दे सकता है, मोक्ष नहीं देता। कल्पवृक्ष के नीचे जाके कहिए कि मुझे मोक्ष प्रदान करो, नहीं देता। लेकिन रामचरित्र नामक वर कल्पवृक्ष, वरेण्य कल्पवृक्ष चारों फल देता है। इसलिए देव तरुवर, तरुवर है वो। इस संबोधन से राम के चरित्र को संबोधित किया है। इस चौपाई में
स्वयं को सेवक की भांति शाल नामक धान की उपमा दी है तथा रामचरित को मेघ की उपमा दी है। सेवक के पास जाकर उनको सुख दे। अब रामचरित को वृक्ष की उपमा दी है, इसीलिए सेवक का वहां जाकर सेवन करना कहा गया है। राम का चरित्र हर तरह से सेवक को सुख ही प्रदान करता है, यह सूचित किया गया है। आगे गोस्वामी जी ने कहा है कि शरद ऋतु की रात्रि में आकाश चूंकि निर्मल रहता है और उसमें छोटे छोटे तारागण भी एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और उनके उदय होने से उस आकाश की शोभा अगणित हो जाती है। इसी तरह जिन कवियों के मन स्वच्छ है उनके मन में छोटे बड़े सभी निर्मल रामचरित्र उदय होकर उनके मन की शोभा को बढ़ाते हैं। रामचरित्र कवियों के बनाए हुए नहीं हैं, उनके हृदय में आते हैं। सोचने वाली बात है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। मैथिली शरण गुप्त ने कहा अन्य भावनाएं कवि पैदा करता है लेकिन राम का चरित्र पैदा नहीं कर सकता, वो है, उसे प्रकट करता है। जैसे तारागण आकाश में हैं, आकाश ने बनाए नहीं है, लेकिन शरद की रात्रि होते ही वे प्रकट हो जाते हैं, वहां उदय हो जाते हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। श्री राम के चरित्र सारे पुण्यों के फल भोग समूह के समान है। संसार का एक रस हित करने में संतों के समान है। श्री राम के चरित्र सेवक के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है। उसके मन मान सरोवर में हंस जैसे रहता है ऐसे रहते हैं, और पवित्र करने के लिए गंगा जी की लहरों के समूह के समान है। जितने भी अच्छे काम हैं उनका सबसे अधिक फल भोग स्वर्ग सुख यहीं तक पहुंचता है। उससे भी अधिक फल भोग रामचरित्र श्रवण और मनन है। अधिक इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग के सुख का नाश हो जाता है और मनुष्य पुनः मृत्यु लोक में आता है। वो जितने किए थे वो चुक गए, पुनः आप आ गए। लेकिन रामचरित्र के श्रवण से मनन से अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। गंगा जी की सब तरंगें ही पावन होती हैं। ऐसे ही श्री राम जी के चरित्र की प्रत्येक लहर पावन है, प्रत्येक चरित्र की आभा अनंत है। मराल की उपमा दी है। सेवक का रामचरित्र से संबंध दिखाया है कि दोनों एक दूसरे की शोभा हैं। राम के चरित्र सेवक के मन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते ही नहीं है। कुपथ कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। कुपथ कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड, इन सब को जलाने के लिए, इनके दहन के लिए राम के सद्गुणों के समूह उसी प्रकार हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलयुग के जो भी दोष हैं, जैसे कुमार्ग, वेद के अतिरिक्त जो भी मार्ग है, कुतर्क कुचाल कपट दंभ पाखंड, इन सब को नष्ट करने के लिए भगवान राम का नाम उसी प्रकार है जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन के लिए है। ऐसे ही भगवान राम का चरित्र कलयुग के इन तमाम दोषों को पल भर में नष्ट कर देता है। तात्पर्य यह है कि इस कलिकाल में इन सब दोषों से मुक्त होने के लिए हमें भगवान राम का ही आश्रय लेना चाहिए। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू। राम जी का चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है और उनका चरित्र सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और अति लाभदायक है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वैसे तो यह चरित्र सबका हित करता है, यह अधिकारी अनधिकारी छोटा बड़ा इसका भेद ही नहीं रखता। जैसे पूर्णिमा में जब चंद्रमा निकलता है
तो उसकी किरणें सबको समान सुख देती हैं, राजा, रंक, महल, झोंपड़ी सब तक पहुंचती हैं। ऐसे ही भगवान राम का चरित्र भी सभी को सुख प्रदान करने वाला है। अब यहां कहते हैं किंतु, लेकिन एक विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है। भगवान का चरित्र सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर जैसे चित्त वालों के लिए विशेष हितकारी है और अत्यंत लाभप्रद है। यहां तात्पर्य गोस्वामी जी का यह है कि इस कथा में मन भी लगता है, बुद्धि भी लगती है और चित्त भी लगता है। सामान्य सुनने वाला इन तीनों का समन्वय नहीं कर पाता। कुछ मन से सुनते हैं आनंद के लिए, कुछ बुद्धि से इसमें जुगाड़ लगाते हैं, कुछ हृदय के कारण इसमें जुड़ते हैं। लेकिन सज्जन लोग जो हैं, जो सुमति लोग हैं, वे इन तीनों को एक साथ लगाकर इस कथा का श्रवण करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जो इस कथा को मन, बुद्धि और चित्त के साथ नहीं सुनता, वह कुछ भी हो, सज्जन तो नहीं है। गोस्वामी जी ने सज्जनता का यह मूल मंत्र आज जो हमें प्रदान किया है, इसी सज्जन भाव के साथ हम श्री रामचरित में अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना चित्त तीनों प्रवृत्त रखें। इस आकांक्षा के साथ इस एपिसोड में विराम लेता हुआ मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूं। जय जय सिया राम। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 17वें एपिसोड में श्री राम कथा कहने की भूमिका बनी। अगले एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी उस दिन के विषय में बताएंगे जब गोस्वामी जी ने इस कथा को प्रारंभ किया। साथ ही अगले एपिसोड में आप श्री राम कथा के विविध रूपों के विषय में भी जानेंगे। आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा पर।